सभी को नमस्ते। बीएससी भाग तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम आकाशीय जालक, अभाज्य कोष्ठिका और एकक कोष्ठिका के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं आकाशीय जालक की। तो आकाशीय जालक के बारे में बात करने से पहले हम इसकी भूमिका के बारे में चर्चा करें तो आकाश में जालक बिंदुओं की स्थिति को व्यक्त करने के लिए एक निर्देशांक प्रतीक की आवश्यकता होती है, जिसमें तीन असमतलीय सदिशों को या तीन असमतलीय एकांक सदिशों को बार बार स्थानांतरित कर आकाश में सभी जालक बिंदुओं को प्रदर्शित किया जा सके। ऐसे एकांक सदिश को हम आधार सदिश या मूलभूत सदिश कहते हैं। एक दिशा में नियत दूरी a द्वारा बिंदुओं को अनंत बार पुनरावृत्ति करने पे हमें रैखिक जालक प्राप्त होते हैं। किसी अन्य दिशा में नियत दूरी b द्वारा इन बिंदुओं की अनंत बार पुनरावृत्ति करने से समतलीय जालक बनते हैं और इस समतलीय जालक को किसी असमतल दिशा में तीसरी नियत दूरी c द्वारा अनंत बार पुनरावृत्ति जब करते हैं तो आकाशीय जालक बनता है। इस आकाशीय जालक में स्थिति सदिश को हम निम्न प्रकार दर्शाते हैं। T = N1a सदिश प्लस N2b सदिश प्लस N3c सदिश। यहाँ a सदिश, b सदिश और c सदिश जो है इन्हें स्थानांतरण सदिश, मूलभूत सदिश कहते हैं और N1, N2, N3 जो है ये स्वैच्छिक पूर्णांक है। यदि रैखिक जालक, समतलीय जालक और आकाशीय जालक को हम चित्र में देखना चाहें तो ये अपना रैखिक जालक है, ये समतलीय जालक है और ये अपना आकाशीय जालक है। अब यदि बात की जाए अभाज्य कोष्ठिका की तो अभाज्य सदिशों से बनने वाला समानांतर षटफलक जो होता है वो अभाज्य कोष्ठिका कहलाता है। अभाज्य कोष्ठिका का आयत सदिश जो है वो त्रिक गुणनफल के रूप में a सदिश डॉट b सदिश क्रॉस c सदिश होता है। त्रिक गुणनफल है सदिशों का। इसके बार बार पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना प्राप्त होती है। यदि हम समतलीय अभाज्य कोष्ठिका के बारे में बात करें तो ये जो चित्र है ये समतलीय अभाज्य कोष्ठिका को दिखा रहा है, जिसमें एक रैखिक सदिश A1 है, दूसरा रैखिक सदिश B1 है, जिससे समतल बन रहा है और यहाँ अपनी समतलीय अभाज्य कोष्ठिका बन रही है। तो यहाँ बात हो रही है कि चित्र में प्रदर्शित आकाशीय अभाज्य कोष्ठिका के प्रत्येक कोने में एक जालक बिंदु होता है और प्रत्येक अभाज्य कोष्ठिका में ऐसे कुल 8 जालक बिंदु होते हैं जो निकट के 8 अभाज्य कोष्ठिकाओं द्वारा साझेदारी करते हैं। इसलिए एक अभाज्य कोष्ठिका में औसतन एक ही जालक बिंदु होता है। अभाज्य कोष्ठिका की संरचना के लिए हम जो विधि काम में लेते हैं उस विधि के बारे में यदि हम चर्चा करें तो सर्वप्रथम दिए गए जालक बिंदु से निकटतम सभी जालक बिंदुओं पर हम रेखाएं खींचते हैं। उसके बाद इन रेखाओं के मध्य बिंदु से लंबवत तल खींचते हैं। इन तलों से घिरा आयतन एक नई अभाज्य कोष्ठिका बनाता है। इस नई अभाज्य कोष्ठिका को विग्नर-श्मिट अभाज्य कोष्ठिका कहते हैं
इस कोष्टिका में भी केवल एक जालक बिंदु होता है। इसके बाद यदि हम चर्चा करें एकक कोष्टिका की, तो एकक कोष्टिका न्यून आयतन वाला एक ऐसा बहुफलक है जिसके त्रिविम आकाश में बार बार पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल की बाह्य संरचना प्राप्त होती है। एकक कोष्टिका को हम इस चित्र द्वारा देख सकते हैं, जिसमें 3 अभाज्य सदिश A सदिश, B सदिश और C सदिश है। इनसे बना हुआ एक बहुफलक है जिसमें अभाज्य सदिशों, इसमें B सदिश और C सदिश, C सदिश और A सदिश, A सदिश और B सदिश के मध्य जो कोण बने हुए हैं, इन कोणों को हम क्रमशः अल्फा बीटा गामा द्वारा व्यक्त करते हैं। और एकक कोष्टिका के लिए ये आवश्यक नहीं होता है कि तीनों सदिश जो है वो परिमाण में तथा बराबर हो, तथा इनके बीच के जो कोण हैं वो आपस में बराबर हो। यदि एकक कोष्टिका के घनत्व के बारे में बात की जाए तो एकक कोष्टिका के घनत्व में एकक कोष्टिका में कणों के द्रव्यमान और एकक कोष्टिका के आयतन का जो अनुपात होता है, वो अनुपात एकक कोष्टिका का घनत्व कहलाता है। तो ये अपना आज का मैटर था। कल हम ब्रेवो जालक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।